और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। पाकिस्तान में कई तानाशाहों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले हबीब जालिब की कलम से निकला ये शेर बागी तेवर वालों के लिए एक विरासत की तरह है। आज हम आपको एक ऐसे शायर से मिलवाएंगे जिसको तानाशाही के खिलाफ लिखने में कभी डर नहीं लगा। लाइव प्रोग्राम बंद करवाया गया, जेल भेजा गया, हुकूमत ने परेशान किया, लेकिन क्रांतिकारी शायर हबीब जालिब की कलम से सच टपकता रहा। वो हमेशा आवाम के लिए लड़ते रहे, उन्हें हुक्मरान के सामने कभी झुकते नहीं देखा गया। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे उर्दू के बगावती शायर हबीब जालिब की। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसे ज़रूरी जज्बातों को सुनना चाहते हैं, जिंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 24 मार्च 1928 को पंजाब के होशियारपुर में जन्मे हबीब जालिब का मूल नाम हबीब अहमद था। उन्होंने उर्दू शायर जालिब देहलवी की याद में अपने नाम में तखल्लुस जोड़ा था। हबीब जालिब की शुरुआती तालीम राजधानी दिल्ली में पूरी हुई और 1947 में बंटवारे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। साल 1959 का वो दौर जब पाकिस्तान में जनरल अयूब खान द्वारा लगाया गया मार्शल लॉ प्रभाव में था और तानाशाही अपने चरम पर थी। इस दौरान हबीब जालिब पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रावलपिंडी स्टूडियो में हो रहे मुशायरे में शामिल हुए। यह मुशायरा स्टूडियो में लाइव चल रहा था। जब हबीब जालिब की बारी आई तो उन्होंने अपनी शायरी के जरिए अन्य कवियों से अलग उस दौर का सच बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, कहीं गैस का धुआं है, कहीं गोलियों की बारिश, शबे अहदे कम निगाही तुझे किस तरह सुनाएं। इस शेर के जरिए स्टूडियो से हबीब जालिब साहब की आवाज पाकिस्तान में गूंजने के बाद प्रोग्राम में शामिल लोगों से लेकर अवाम और हुकूमत दंग रह गई। प्रोग्राम का लाइव प्रसारण रोक दिया गया और इसी घटना के बाद हबीब जालिब को पहली बार गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मोहम्मद सईद उल्ला नदवी उर्दू अखबार रोजनामा नदीम में लिखे एक आर्टिकल में कहते हैं कि हबीब जालिब नज़ीर अकबराबादी के बाद दूसरे सबसे बड़े अवामी शायर थे। उन्होंने तानाशाही के खिलाफ जो किया उसकी कोई मिसाल नहीं है। साल 1962 जब जनरल अयूब पाकिस्तान में नए संविधान को बढ़ावा दे रहे थे, उस दौर में युवा शायर हबीब जालिब ने अपनी नज़मों और गज़लों के जरिए हुकूमत का विरोध किया और आम आवाम के हक में अपनी आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान में तानाशाह अयूब खान द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद बगावती शायर हबीब जालिब ने दस्तूर उन्वान से एक नज़्म लिखी जो आज भी विरोध प्रदर्शनों का प्रतीक है। इस नज़्म ने सरहदों का दायरा तोड़कर सफ़र किया। हिंदुस्तान में भी विरोध प्रदर्शनों के दौरान ये गुनगुनाई जाती है। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारागर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जब ये नज़्म आवाम तक पहुंची तो खूब लोकप्रिय हुई। ये नज़्म पाकिस्तान में तानाशाही के खिलाफ आवाम में फैले गुस्से और राजनीतिक हताशा की आवाज़ बन गई और जब ये हुकूमत के कानों तक पहुंची तो जनरल अयूब ने हबीब जालिब को जेल भेज दिया। लेकिन इसके बाद भी हबीब जालिब की कलम खामोश नहीं हुई। उन्होंने कभी भी सत्ता के सामने समझौता नहीं किया। साल 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग के बाद अयूब खान को हुकूमत से बेदखल कर दिया गया और सत्ता की चाबी दूसरे तानाशाह जनरल यहया खान को दे दी गई। हबीब जालिब ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उनकी तानाशाही नीतियों का भी विरोध किया। उन्होंने यहया खान को नजर में रखते हुए एक गजल लिखी जिसके शेर इस तरह है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। हबीब जालिब के बारे में उर्दू शायर फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है कि वली दक्कनी के बाद से कोई शायर हबीब जालिब से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल नहीं हो सका। हकीकत में वो अवाम के शायर थे। साल 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सत्ता में आए। वो हबीब जालिब के अच्छे दोस्त थे। वो चाहते थे कि जालिब उनकी नई पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। द क्विंट के लिए लिखे आर्टिकल में रिसर्चर आमिर रजा कहते हैं कि एक दिन हबीब जालिब भुट्टो से मिलने आए। भुट्टो ने उन्हें देखकर पूछा कि आप पार्टी में कब शामिल हो रहे हैं। इस पर हबीब जालिब ने कहा, क्या समंदर कभी नदियों में गिरे हैं?
शायर हबीब जालिब ने जुल्फिकार अली भुट्टो की आंख से आंख मिलाकर ये बात उस वक्त कही थी जब पाकिस्तान में भुट्टो की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन बिना किसी डर के उन्होंने सरकार के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। हबीब जालिब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीतियों के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। साल 1977 में जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। हबीब जालिब ने उनसे भी पंगा लिया। जनरल जिया की सरकार के खिलाफ लिखने की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। हबीब जालिब ने अपनी नज्म के जरिए जियाउल हक को अंधेरे और अज्ञानता का प्रतीक बताया। जालिब साहब लिखते हैं, ऐ मेरे वतन के फनकारों, जुल्मत पे न अपना फन वारो, ये महल साराओं के बासी, कातिल हैं सभी अपने यारों, विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, जुल्मत को जिया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। साल 1984 में जनरल जिया ने अपने शासन को वैधता देने के लिए एक जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, जिसमें पूछा गया था कि क्या लोग पाकिस्तान में इस्लामी कानून चाहते हैं। कोई भी वोट देने नहीं आया और हबीब जालिब ने अपनी नज्म रेफरेंडम के जरिए उनका मजाक उड़ाया। शहर में हू का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था, कैद थे दीवारों में लोग, बाहर शोर बहुत कम था, कुछ बारिश से चेहरे थे और ईमान का मातम था, मरहूमीन शरीक हुए सच्चाई का चहलम था, दिन 19 दिसंबर का बेमानी बेहंगम था, या वादा था हाकिम का या अखबारी कॉलम था। साल 1993 में 12 मार्च को लाहौर में हबीब जालिब ने आखिरी सांसें ली। उनके इंतकाल पर पाकिस्तान के मशहूर उर्दू शायर कतील शिफाई अपना दर्द बयां करते हुए लिखते हैं, अपने सारे दर्द भुलाकर औरों के दुख सहता था, हम जब गज़लें कहते थे वो अक्सर जेल में रहता था, आखिरकार चला ही गया वो रूठ के हम फरजानों से, वो दीवाना जिसको ज़माना जालिब जालिब कहता था।